कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि भाई केंद्र सरकार 10 लाख पदों पर भर्ती करने जा रहा है। मैंने भी आपको एक वीडियो में आकर बताया था कि भाई आंकड़े ये हैं और इन इन पदों पर आपकी भर्ती होनी है। टोटल मिलाकर आपके 10 लाख के समथिंग आपके वो पद निकले थे। अभी दिवाली से पहले आप लोगों ने देखा भी होगा कि पुराने जितने भी रिक्त पद थे और जिन पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी, जो लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, उनको ऐसे कुल मिलाकर 75,000 लोगों को, 75,000 कैंडिडेट को, चाहे वो बैंकिंग के हों, रेलवे के हों या फिर आपके एसएससी या फिर यूपीएससी के किसी भी डिपार्टमेंट के हों, इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। अब यही प्रक्रिया ना थोड़ी सी स्पीड और पकड़ ली है। मतलब जो भर्ती आपकी है, जो 10 लाख पदों पर, ये आपकी आने की और संभावना है। अब इन पूरी भर्ती प्रक्रिया में आपके लिए जो रेलवे के जो पद हैं वो कितने क्या रहेंगे, करंट सिनेरियो क्या है रेलवे की वैकेंसीज का। अभी जो भर्ती एक तो चल ही रही है एनटीपीसी ग्रुप डी की, आप लोगों को पता ही होगा। अब नई जो भर्ती आएगी उनमें कितने क्या पद होने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब 10 लाख भर्तियां अगर आपको पूरी करनी है तो उसका एकमात्र सोर्स है आपका रेलवे, क्योंकि आप सभी को पता है भारत के अंदर सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो है आपका रेलवे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका पोस्ट ऑफिस, वो खैर अलग डिपार्टमेंट है। हम लोग यहाँ पर मेनली रेलवे की बात कर रहे हैं। ये न्यूज आप लोगों ने देखी भी होगी और मैंने भी आपको बताया था कि भाई 10 लाख भर्तियों पर आपकी भर्ती होने वाली है, केंद्र करेगा 10 लाख भर्ती। अब आपके लिए जो मेन आंकड़े हैं वो आपके लिए ये आंकड़े देखो। सबसे पहले ये समझना कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं या जिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज होती हैं, वो मेनली ना 3 डिपार्टमेंट या 3 आपके जो भर्ती जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो कवर करता है। मैं बैंकिंग की साइड अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग का पूरा आपका अलग सिस्टम चलता है जो आईबीपीएस के थ्रू चलता है। सबसे पहले यूपीएससी, ठीक है, सबसे पहले आपका यूपीएससी हो गया, फिर आपका एसएससी हो गया, और सबसे बड़ा इन दोनों को मिलाकर एक डिपार्टमेंट है आपका, वो है रेलवे। क्योंकि इन दोनों में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है ना, उससे कई ज्यादा इस डिपार्टमेंट मतलब रेलवे में वैकेंसी निकलती है। मतलब भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है ना जिसमें काम करते हैं कर्मचारी, वो आपका है रेलवे। अब अगर 10 लाख पदों पर भर्ती करनी है ना, तो आपको यूपीएससी से वैकेंसीज निकालनी पड़ेंगी, आपको एसएससी से वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, और एसएससी से अभी निकालनी भी है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा भी होगा 20,000 टेनेटिव थी और उनको बढ़ाकर 38,000 की समथिंग किया भी गया। अब बात करेंगे हम लोग रेलवे की, क्योंकि 20,000 10,000 से 10 लाख भर्तियां पूरी नहीं होंगी। अगर 10 लाख भर्तियां पूरी करनी है तो रेलवे का हम लोग को सहारा लेना ही पड़ेगा। मतलब रेलवे में वैकेंसीज देनी ही पड़ेंगी। और आप पुराना उठाकर देख लो, जब भी रेलवे में भर्ती निकली है ना तो 1,000 2,000 नहीं, सीधे लाखों में भर्तियां निकलती हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, अभी अपने जो वर्तमान में अपने अश्विनी वैष्णव जी जो अपने रेल मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की है, रिपोर्ट आपका प्रेजेंट की है। और उस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं ना वो ये है कि भाई अभी जो रेलवे डिपार्टमेंट है ना, इसमें 2,97,000 पद खाली हैं। 2,97,000। अगर मैं मान के चलता हूं कि भाई 2,97,000 में से 1.5 लाख की समथिंग अभी वैकेंसी चल रही है, जैसे एनटीपीसी हो गया आपका, जैसे आपका अभी सुना होगा आप लोगों ने लेवल 6 लेवल 5 लेवल 4 टू 1, ठीक है। और आपका ग्रुप डी के 1 लाख पद, 1.25 लाख पद और 37,000 के समथिंग आपका एनटीपीसी, टोटल मिलाकर 1.5 लाख पद तो आपके ये हो गए। अगर मैं 3 में से 1.5 घटा देता हूं तो अप्रोक्स, फिक्स नहीं, अप्रोक्स आपके 1.5 लाख की समथिंग वैकेंसी बचती है। 1.5 लाख की समथिंग अभी भी वैकेंसीज बचती हैं। अब ये वैकेंसीज रेलवे में किस डिपार्टमेंट या किस पोस्ट के लिए आएंगी, तो जो आंकड़े आए थे ना, जो राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए गए थे, वो मेनली अभी 3 पोस्टों पर किए गए। अभी हालांकि और पोस्ट बढ़ेगी क्योंकि एनटीपीसी की अभी जो वैकेंसी हो चुकी है ना, अब इसके बाद एक और वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी की एक और वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी जो मेन जो आंकड़े थे वो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई आरपीएफ में अभी ना 10 से 15,000 पोस्ट खाली हैं जिन पर हम लोगों को भर्ती करनी है। आप सभी को पता है कि आरपीएफ में इससे पहले 2017 में वैकेंसीज आई थी, चाहे वो एसआई की मान लो चाहे वो कांस्टेबल की मानो। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया है 2017 में संपन्न हुई और उसके बाद फिर आई ही नहीं। दूसरा एएलपी आपका और टेक्नीशियन की अगर हम लोग बात करें, एएलपी टेक्नीशियन की भी 2016-17 के समथिंग आपकी वैकेंसीज आई थी, जो 18 या 19 में कब पूरी हुई और उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई। और आपका टीटी, हालांकि जो अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी टीटी की कुछ पोस्टर रखी गई हैं, लेकिन जितनी मात्रा में जरूरत है टीटी की उतनी मात्रा में वो पोस्टर नहीं है। तो टीटी की इनकी पूरी संभावना है, इन लोगों की प्लानिंग है कि टीटी की इस बार हम लोग बिल्कुल अलग से एक पोस्ट पर भर्ती करें, जो कि 7,500 की समथिंग यहाँ पर पोस्टें खाली है। अगर मैं एएलपी और टेक्नीशियन की बात करूँ ना, पहले जो पोस्टें खाली थी वो आपकी
30 से 40 हज़ार के समथिंग थी। लेकिन अभी जो करंट जो आपका सिनेरियो है, जो राज्यसभा में अपने आंकड़े पेश किए गए हैं, उनमें उन्होंने बताया कि 60,000 के समथिंग पोस्ट खाली हैं अभी अपने ALP और टेक्नीशियन, क्योंकि काफी लंबे समय पर इन पर भर्ती नहीं हुई है। और जो 2017 और 16 में या फिर 18 में जो भर्ती प्रक्रिया ALP और टेक्नीशियन की हुई थी ना, उनमें से कुछ कैंडिडेट की तो अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं दी। तो वो वैकेंसीज को हालांकि आप लोग हटा सकते हो, लेकिन अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर देखें तो अभी भी आपके पास रेलवे में आने वाले समय में 1.5 लाख वैकेंसी है। अब ये 1.5 लाख वैकेंसी कब भरेंगी, तो सभी को पता है कि भाई 24 में केंद्र सरकार के चुनाव हैं, मतलब भारत में चुनाव है। उससे पहले भले ही ये भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि इनके आपके एग्जाम भी करा लिए जाएं 24 से पहले। 24 में आपके चुनाव है, तो चुनाव से पहले आपके इनके एग्जाम भी हो जाए, जैसा पिछली बार किया था आपके RPF SI में, RPF आपके कांस्टेबल में। हालांकि उनकी भर्ती प्रक्रिया अपने चुनाव से पहले उन्होंने संपन्न करा ली थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी कम थे। और इसी तरीके से ALP और टेक्नीशियन। अब जो लोग भी आने वाले समय में रेलवे को टारगेट करना चाहते हो, तो अभी से अपना एक एग्जाम आप लोग टारगेट करो। अगर आप लोग ALP में एलिजिबल हो तो ALP का आप लोग सिलेबस देखो, टेक्नीशियन में एलिजिबल हो तो आप लोग टेक्नीशियन का सिलेबस देखो और उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करो। क्योंकि ये अगर आपके वैकेंसी आपके हाथ से निकल गई तो फिर आने वाले समय में इतनी बड़ी वैकेंसी हो सकता है आपको देखने को ना मिले। क्योंकि आप सभी को पता है अब कुछ ही समय में हो सकता है 2023 में या फिर 24 में SSC रेलवे सबको खत्म करके वो CET यहाँ पर ला देंगे। और CET मतलब एक आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। उस टेस्ट के स्कोर कार्ड के आधार पर आप अगले फेज के लिए एलिजिबल होंगे। तो उन सब झमेलों में ना पढ़ने से अच्छा अभी से आप इन एग्जाम को टारगेट करो, अभी से आप इन एग्जाम को टारगेट करो और अभी से उनकी आप लोग तैयारी करो। तैयारी के लिए ऑलरेडी आपके MP परीक्षा के YouTube चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर जुड़कर भी आप अपने जो बेसिक्स इनके सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हालांकि आपके रेलवे में नहीं आती है, GS हो गया, यहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा परीक्षा के एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको चाहे किसी भी स्टेट की हम लोग बात करें, चाहे हम लोग सेंट्रल की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, यहाँ पर हर एक एग्जाम का वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। आपको बस करना क्या है, एक बार परीक्षा प्रो की मेंबरशिप लेनी है और उस मेंबरशिप लेने के बाद हर एक मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, जो आपका अनलिमिटेड एक्सेस होगा पूरे 1 साल तक। तो यहाँ से जुड़ो और अपनी तैयारी को अभी से शुरू करो।